मुस्लिम लीग नून परेशान क्यों है? मुस्लिम लीग नून का हर सर्वे उल्टा पड़ रहा है। तहरीक इंसाफ की पूरी टीम एक तरफ और नून लीग की पूरी टीम एक तरफ, उसके बावजूद भी नून लीग कामयाब होती नजर नहीं आ रही। बहुत बड़ा एक ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं राना जी। आज सुबह सवेरे पाकिस्तान ने भी एक भरपूर जवाब दे दिया और यह बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ हो सकती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की सलामती का वक्त आएगा तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर मौजूद होंगी और तमाम सियासी जमातों के एक पेज पर होने पर ईरान को एक ऐसा जवाब दिया गया कि अब शायद ही कोई और मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली नजर उठाकर देखने की जुर्रत करे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जब मुल्क के दिफा का वक्त आता है, जब मुल्क की सलामती का वक्त आता है, तो फिर पूरी कौम, तमाम सियासी जमातें, तमाम इख्तलाफात मिटाकर एक पेज पर खड़ी हो जाती हैं। और इसका अमली मुजाहिरा पाकिस्तान ने एक दिन पहले किया है, साबित कर दिया कि अगर हमारे खिलाफ कोई घिनौनी साजिश होगी तो उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और यह बहुत जरूरी था, इसलिए कि इसी जवाब के बाद पूरी दुनिया के अंदर यह पैगाम जाना था कि पाकिस्तान एक कुव्वत है और पाकिस्तान किसी सूरत में अपने मुल्क पर किसी को हमले करने की इजाजत नहीं देगा। आज एक बड़े जवाब के बाद काफी लोगों के होश ठिकाने लग चुके हैं। काफी ममालिक अब यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम जो साजिशें कर रहे थे अब उसका जवाब पूरा पूरा मिलेगा। अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सियासत पर। पाकिस्तान की सियासत गर्म हो गई है, पाकिस्तान का सियासी मैदान सज गया है। पाकिस्तान के सियासी मैदान में, सियासी खारे में जिस पहलवान ने उतरना था उतर गया है। सियासी मैदान के अंदर आखिरी जमाती तहरीक इंसाफ, जिसके उम्मीदवारों का ऐलान, खत्मी ऐलान बाकी था, उसके उम्मीदवारों का हर हल्के में खत्मी ऐलान भी जारी हो गया है। किस उम्मीदवार का क्या इंतहाबी निशान होगा, किसको कहां से टिकट मिली, कौन किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन चलाएगा, ये चीजें बड़ी क्लियर और वाज़ेह हो गई हैं। दूसरा, आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये खबर आपको दे रहा हूं और खबर आपको बड़ी ऑथेंटिक दे रहा हूं। इलेक्शन के हवाले से सबसे बड़ी परेशानी अगर इस वक्त किसी सियासी जमात को है तो सियासी जमात का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। कि अगर उसे उकारा में जलसा करना पड़ता है तो उकारा के स्कूल, तलीमी इदारों को बंद करवा के वहां की सरकारी मशीनरी को हरकत में लाकर जलसागाह बनना पड़ता है। अगर हाफिजाबाद में यही सब कुछ करना, जलसा करना पड़ता है, तो वहां पर भी यही हालात पैदा होते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को यह नजर नहीं आ रहा? क्या इलेक्शन कमीशन को इस बात का इल्म नहीं है? अगर नहीं है तो इलेक्शन कमीशन को इस बात का इल्म होना चाहिए, और अगर इलेक्शन कमीशन को इस बात का इल्म है तो फिर इस पर एक्शन होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून परेशान क्यों है? मुस्लिम लीग नून का हर सर्वे उल्टा पड़ रहा है। मुस्लिम लीग नून के अपने उम्मीदवार जो हैं गली मोहल्लों में बैनर तो बेसा कर रहे हैं, चौकों चौराहों में बड़ी बड़ी स्क्रीनें तो ला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जलसों में, उनके जुलूसों में, उनके दीगर जगहों पर उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो रिस्पॉन्स उन्हें मिलना चाहिए। अब एक जगह से निकलता है जुलूस, दूसरी जगह तक वही जुलूस जाता है,
तीसरी जगह तक वही जुलूस जाता है, आगे से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिसके बाद अब तहरीक इंसाफ की पूरी टीम एक तरफ और नून लीग की पूरी टीम एक तरफ, उसके बावजूद भी नून लीग कामयाब होती नजर नहीं आ रही। नून लीग के थिंक टैंक ने अब फैसला किया है कि किसी तरीके से जोड़ तोड़ किया जाए, किसी तरीके से कोई आजाद उम्मीदवारों को अपने हक में बिठाया जाए, किसी तरीके से कोई ऐसा सिस्टम करने की कोशिश की जाए कि ये आजाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार हैं, इनको किसी तरीके से अपने हक में बिठाया जाए या फिर इनको सियासी मंजरनामे से गायब किया जाए, जो बज़ाहिर किसी सूरत में ना कानूनी तौर पर ना किसी और तरीके से किसी सूरत में नजर नहीं आता। हाँ, मुझे एक बड़े जुम्मेदार शख्स ने यह बात जरूर कही है कि बहुत बड़ा एक ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। जिस तरह खालिद गुज्जर टिकट होल्डर को पकड़ लिया गया, इस तरह कुछ और लोगों को पकड़ लिया गया, लेकिन इससे भी मैं जो चीज़ समझता हूँ, मैं बतौर एक सहाफ़ी और एक सहाफ़ती तालिब इल्म होने की हैसियत से, इससे हमदर्दी का वोट बढ़ता है, इससे हमदर्दी के वोट में इजाफा होता है, इससे हमदर्दी जीतती है, इससे पकड़े जाने वाला शख्स बासानी इलेक्शन जीत जाता है। पाकिस्तान की तारीख तो यही कहती है। और दूसरी तरफ आपको एक और खबर दे दूं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का आइंदा होने वाला इत्तेहाद, इस पे एक नया फड्डा पड़ गया। पीपल्स पार्टी के अंदर एक बड़े थिंक टैंक ने वाज़े तौर पर यह बात कह दी है कि अगर आइंदा इलेक्शन में हम जीते या हारे, जो भी सूरत हाल हुई, हुकूमत बनाने के लिए अगर हमने नून लीग का साथ दिया तो शायद अगली दफा हमारा सियासी वजूद खत्म होकर रह जाए। जिसके बाद मेरे पास इतला यह है कि वो तमाम आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं, उनसे राब्तों का टारगेट दिया गया है और इसकी रिपोर्ट डे टू डे आसफ अली जरदारी साहब को दी जाएगी। सुनने में आया है कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से राब्ते की कोशिश की गई, सुनने में आया है कि कप्तान से बाकायदा मुलाकात की कोशिश की गई, लेकिन वहां से वाज़े तौर पर इनकार हो गया और वहां से वाज़े तौर पर कह दिया गया कि हम फैसला कर चुके हैं कि हम इस जंग को उस सूरत में किसी को साथ लेकर लड़ेंगे अगर उसके नजरियात, अगर उसका बुनियादी नुक्ता और अगर उसका बयानिया हमारे साथ मिलता हुआ तो, अगर उसका बयानिया, उसका नुक्ता आगाज हमारे साथ ना हुआ तो किसी सूरत में भी हम उसका साथ नहीं देंगे। बल्कि मजीद क्या होने जा रही है आपको बताऊंगा अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह।